हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट आज की इस ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत ही वीडियो में का वेलकम है। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स थर्ड पेपर अपना कंटिन्यू चल रहा था। इसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। और इसमें अपन फर्स्ट पीरियड पढ़ रहे थे, स्टार्ट कर दिया था डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आज अपन पढ़ेंगे, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था कृष्णिका के विकिरण के लिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण के दो नियम क्लासिकल फिजिक्स में दिए गए थे। एक तो बीम का विकिरण नियम, एक दिया था रेले-जीन्स का नियम। बीम का विकिरण नियम जो होता है वो केवल लंब तरंग विकिरण के लिए यथार्थ होता है, और रेले-जीन्स का नियम केवल दीप तरंग विकिरणों के लिए यथार्थ होता है। इस विफलता को चटसम्मा सिद्धांत की विफलता मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी। विफलता ये है कि लघु तरंगदैर्घ्य के लिए अलग रूल और दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए अलग रूल काम करता है। इस असफलता को दूर करने के लिए नया सिद्धांत दिया गया कृष्णिका का, जो प्लांक के द्वारा दिया गया प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो दिया गया उसको अपन डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर एक सूत्र हम पैदा करेंगे, सूत्र व्युत्पन्न करेंगे जिससे अपन दोनों नियमों को एक्सप्लेन कर सकें। आज अपन पढ़ेंगे प्लांक का विकिरण नियम कैसे हैं, प्लांक का विकिरण नियम, रेडिएशन लॉ ऑफ प्लांक का विकिरण नियम। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसको पहले स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट में बता दिया था प्लांक की थ्योरी क्या है। किसी भी कृष्ण वस्तु जो काली वस्तु होती है उससे विकिरणों का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो उत्सर्जन होता है, तो वो उत्सर्जन यानी ऊर्जा का उत्सर्जन निश्चित मान के ऊर्जा पैकेट यानी फोटोनों के रूप में होता है। ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, En बराबर nhν, n पे फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा hν होती है और n फोटोनों की ऊर्जा होती है nhν। इसके आधार पर अपन एक निश्चित तरंगदैर्घ्य तराश में विकिरण ऊर्जा सूत्र ज्ञात करेंगे E लैम्डा d लैम्डा का। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, तरंगदैर्घ्य तराश लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य इसी सरल आवर्ती दोलक की फोटोन जो निकलते हैं सरल आवर्ती दोलक की होते हैं की ऊर्जा, कुल ऊर्जा लिख सकते हैं इसको अपन पहले कंपन विधाओं की संख्या अपन लिखेंगे। कंपन विधाओं की संख्या n है, ऊर्जा इसकी En, n फोटोनों की कंपन विधाओं की संख्या n है और इसकी ऊर्जा En। क्योंकि nn का मान होता है k की घात माइनस hc अपॉन लैम्डा के। h न्यू हो सकता है n h
ये की वैल्यू क्या है n e बराबर हो गया ये की घात माइनस n n का मान n है। कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे? कुल ऊर्जा के लिए समीकरण कर दो इसका n SU into a की घात माइनस n SU। अब इससे मास ऊर्जा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दौलत ऑफ दी मास ऊर्जा को लिखते हैं मास ऊर्जा कैसे याद करते हैं? कुल ऊर्जा है कंपन घाव की कुल संख्या समीकरण ऑफ कुल ऊर्जा ई घटे कुल कंपन घाव की संख्या है। कुल ऊर्जा ई का मान क्या है? समीकरण ऑफ n a माइनस n घटे समीकरण ऑफ n का मान ये a into e माइनस n SU। a जो इसके अंदर है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को दोनों जगह से अपन काट सकते हैं। a से a कैंसिल हो गया तो मान होगा ये बात बराबर समीकरण ऑफ n SU की घात माइनस n SU बटे समीकरण ऑफ की घात माइनस n। अभी समीकरण नंबर 2 लिखो। अब ये n SU जो है SU को अपन क्या मान लेते हैं? x के बराबर माना SU बराबर x की वैल्यू में नेगेटिव रख देंगे। अभी फिलहाल SU बराबर कर देंगे e बार बराबर क्या होता है समीकरण n या x के लिए नेगेटिव वैल्यू से बाहर को कांस्टेंट है SU समीकरण है की घात माइनस n बटे समीकरण ऑफ की घात माइनस n को भी बाहर लिखो बोले क्या होगा n का n से योग होगा ऐसे भी कांस्टेंट है तो पहले मान लिया n की घात माइनस n समीकरण ऑफ की घात माइनस SU cos kT तो साफ से इसका मान है इसको रखे पर पूरा मान ये मान मिल जाएगा SU cos kT ये cos kT कितने यहाँ पे भी ये लिया तो उसमें SU upon kT यहाँ पे SU upon kT जो x माना है वो SU upon kT मान लिया। यहाँ से SU बाहर आएगा n की घात माइनस n समीकरण ऑफ की घात माइनस SU जो है इसकी जगह यहाँ से चलेगा समीकरण ऑफ n की घात माइनस n है बटे समीकरण ऑफ की घात माइनस n। अब इसको अवकलन के रूप में अपन लिख सकते हैं e बराबर x kT समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? अवकलन को डिवाइड करके रखेंगे बाद में यूज करेंगे। इसका अवकलन होता है d upon dx का समीकरण इसका हुआ अवकलन n की घात माइनस की घात माइनस है। इसका अगर अपन अवकलन करते हैं d upon dx करते हैं n तो कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा की घात माइनस nx का x के सापेक्ष क्या आएगा की घात माइनस nx की घात माइनस n यहाँ करके लोग ले पाएंगे
समेशन ऑफ e का माइनस nx का माइनस nx माइनस n n तो इसका ऑलरेडी यही x की जगह अपन यहाँ रखेंगे e का माइनस nx माइनस n यहाँ पे मान क्या जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये फलन अपन करेंगे इसका d और dx का ये वैल्यू आएगी n तो यहाँ पे है ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम करेंगे e का माइनस nx का e का माइनस nx का अपन हो जाएगा माइनस nx माइनस n इसकी जगह अपन ये लेके जा रहे हैं n तो यहाँ है मेरा e का माइनस nx मेरा माइनस नहीं है तो माइनस में लगा दिया और x जो है तो है ही पूरा मान क्या हो गया e बार बराबर माइनस x के टी समेशन ऑफ e बार माइनस nx का फलन बटे समेशन ऑफ e बार माइनस nx। ये है एक बार दोबारा देख लो, इसका फलन ये होता है, इसको अपन ये लिख सकते हैं इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं ये इसकी जगह कहाँ है n और e का माइनस nx विशेष ही रह गए ये रहा मान n e का माइनस nx माइनस x के रहे d upon dx हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये समीकरण नंबर लिख दो अपना 3। अब इसको पूरे को अपने को हल करना है एक बार। ऐसे हम करेंगे, देखो e की घात जो माइनस nx है समेशन ऑफ e की घात माइनस nx n की वैल्यू कहां से लेके 1 से लेके अनंत तक n वैल्यू मानने में 1 से लेके अनंत तक हो सकता है, क्योंकि पुस्तिका में बहुत सारे सरल आवर्ती दोलक हो सकते हैं जो कंपाइन करेंगे प्रेजेंट के समय। तो e की घात माइनस nx n की जगह 1 लिखा तो 0 से स्टार्ट करते हैं 0 e की घात 0 का मान आएगा 1 ये लिखेंगे e की घात माइनस है 2 लिखेंगे n की जगह e की घात माइनस 2 है 3 लिखेंगे e की घात माइनस 3 है डॉट डॉट समेशन ऑफ e की घात माइनस nx की वैल्यू होगी तो ये n की जगह 0 लिखा e की घात 0 का मान क्या हो गया 1 लिखा तो माइनस x हो गया 2 माइनस 2x माइनस 3x। अब ये क्या होंगे श्रेणी कितनी कौन सी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है गुणोत्तर देख लो इसमें इसका भाग ही मान आएगा इसका इसमें देखिए घर माइनस x की आएगा इसका भाग घर माइनस x की आएगा। लेकिन 7 अनुपात जो होता है r की वैल्यू कितनी होगी e की घात माइनस nx। इसका जब योग करेंगे अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग इसका सूत्र होता है a अपॉन 1 माइनस r या a होगा टोटल पर कितना है 1 माइनस r की जगह e की घात माइनस x समीकरण ऑफ e की घात माइनस nx का मान दिया गया। अब ये मान समीकरण 3 में रखो, समीकरण 4 के मान को समीकरण 3 में रखने पर मान की ऊर्जा क्या होगी e बार बराबर समीकरण 3 में मान रखो समेशन ऑफ e की घात माइनस nx का माइनस x के टी भाई है d अपॉन dx और समेशन e की घात माइनस nx का मान आ गया 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस x बटे नीचे भी मान वही है 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस x। अब इसका पहले तो अवकलन करेंगे माइनस x के टी है ये 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस x का अवकलन करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन x का अवकलन होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इसका माइनस 1 हो जाएगा ऊपर जाके माइनस 1 into square माइनस 1 माइनस 1 एक माइनस 2 इसका भी इस तरह से आएगा अवकलन करने पर माइनस
अपॉन x की जगह ये पूरा है 1 माइनस e की घात माइनस x का स्क्वायर और फिर बटे में इसके लिख दोगे नीचे का मान 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस x। अब नीचे एक घात है 1 माइनस 1 अपॉन e की घात माइनस x का और ये दो घात है तो एक घात कट जाएगी ऐसे क्या बचेगा मान अपने पास e बार बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसके भी माइनस ए रहा है माइनस ए रहा एक घात करके क्या होगी 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस x स्क्वायर में एक बच जाएगा एक बच गया 1 माइनस e की घात माइनस x बच गया e मान हो गया x की 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस x और फिर इसका अलग से होगा साथ में यहाँ पर मैंने अप्लाई किया तो माइनस इसका तो हो गया 1 का 0 इसका आएगा माइनस ऑफ e की घात माइनस x का माइनस 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 ऑलरेडी कर लिया है माइनस माइनस प्लस हो गया 1 e की घात माइनस x ठीक है ना माइनस माइनस प्लस हो गया तो पहले तो इसका करेंगे अपन प्लस स्क्वायर आ गया माइनस 1 अपॉन x का होता है फिर 1 का तो 0 हो गया माइनस ऑफ e की घात माइनस x का प्लस होगा माइनस e की घात माइनस x का इधर माइनस x फिर माइनस x का माइनस 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गए ये माइनस माइनस प्लस हो गए ये टोटल मान बचता आ गया अब जो मान बचा ये मान बराबर x dt e की घात माइनस x को नीचे लाके प्लस into 1 माइनस e की घात माइनस x x dt अपॉन e की घात x का बदलना मतलब माइनस e की घात x को पूर्ण करेंगे प्लस 0 हो जाएगी प्लस x माइनस x 0 हो गई ना तो समान कार्य मान अब क्योंकि हमने x से क्या निकाला ऊपर x किसको माना था h क्यूब अपॉन kt को वापस से x की जगह क्या मान लिख दो h क्यूब अपॉन kt कॉलम की मान मुझे आ गई x की जगह x kt की जगह h क्यूब बटे e की घात x की जगह h क्यूब अपॉन kt माइनस 1 इसको समीकरण नंबर लिख दिया था ये हो गई मास की ऊर्जा अब ऊर्जा घनत्व निकालना इस परास में ऊर्जा विकिरण लैम्डा डी लैम्डा पंपन ग्राम से क्या है लैम्डा डी लैम्डा का मान लो करेंगे ई बार ये मान आ जाएगा एन लैम्डा डी लैम्डा का मान क्या होता है 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा ये मान यहाँ रख देंगे डी लैम्डा बराबर क्या हो गया 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 की बार का मान अंतर में h न्यू अपॉन की घात h न्यू अपॉन kt माइनस 1 लैम्डा डी लैम्डा का मान ये रखिए की बार का मान हो गया h न्यू अपॉन की घात अपॉन kt माइनस 1 चाहे तो न्यू की जगह पर लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं u बराबर c अपॉन लैम्डा लैम्डा बराबर c अपॉन म्यू लैम्डा का अवकलन करेंगे डी लैम्डा निकालने के लिए c कांस्टेंट
कांस्टेंट है, u का हो गया माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर डी। आवृत्ति परास में भी सूत्र को लिख सकते हैं अपन। ये तो तरंग दैर्घ्य परास है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य में आवृत्ति परास को लिख सकते हैं। आवृत्ति परास u एवं u प्लस d के मध्य विकिरण समीकरण नंबर कुछ है विकिरण ऊर्जा इसको अपन दिखाएंगे du d। तरंग दैर्घ्य परास में था ये आवृत्ति परास में 8 पाई लैम्डा के लिए लिखो c/u e4 बटे u4 क्या जाता है तो h u की जगह लिखो c/लैम्डा बटे की घात h u की जगह c/लैम्डा kT -1 c u की जगह हो गया माइनस और c/u स्क्वायर d। क्या हो गया ये c बराबर हो गया 8 पाई c की घात 1/2 है तो बढ़ जाएगी u की घात 4 ऊपर पहुंचेगी 2 स्पेस बढ़ गई 4 ऊपर पहुंचेगी 4 1 1 रहेगा 8 पाई है d u ऐसा कैसे रहेगा 8 पाई एंड c u ये मेरा 2 ये 2 3 ये ऊपर पहुंचेगा 4 में 3 ले 8 पाई h u du अपॉन दीवार h अपॉन u भी जगह मैंने c अपॉन लैम्डा लिखते हैं यहाँ पे u रहने दो तो दूसरे को लिखना है h अपॉन w अपॉन d माइनस इसमें भी ये अपॉन लैम्डा लिखते हैं लैम्डा के रूप में है यहाँ पे नीचे c/लैम्डा लैम्डा बराबर है 5 ठीक है क्योंकि जब c/लैम्डा लिखते हैं अभी टोटल लैम्डा का रूप हो गया समीकरण और ये आवृत्ति दोनों ही समीकरण प्लाज्मा के विकिरण सूत्र में रहा है समीकरण नंबर 6 और 7 प्लाज्मा का विकिरण सूत्र कहलाता दोनों ही प्लाज्मा के एक तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा के रूप में है एक हो गया आवृत्ति यहाँ भी कौन के ये टोटल के रूप में हो गया और ये लैम्डा इसके आधार पर अपन दोनों नियमों को अच्छी तरीके से करेंगे कि पहले जो अपन ने पढ़ा था कि संबंध सिद्धांत क्यों फेल हुआ उसका रीजन क्या था उसमें आधे के लिए बीम का विकिरण नियम और आधे के लिए रेले गेज का नियम लेकिन यह दोनों नियम अपन स्पष्ट कर सकते हैं स्टडी फर्स्ट अगर देखें लघु तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए तरंग दैर्घ्य लघु है मतलब आवृत्ति ज्यादा होगी यानी कि एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 80 आवृत्ति ज्यादा होगी लघु तरंग दैर्घ्य मतलब आवृत्ति ज्यादा एम्पलीट्यूड को kd वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 ये 1 को इसकी तुलना में नगण्य मान समीकरण 6 क्या हो गया जैसे लिख लो या 5 को लिख लो एक बार 5 से e लैम्डा d लैम्डा तो
की जगह c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं अपन यहाँ पर hc अपॉन लैम्डा kT ग्रेटर देन 1। लैम्डा का मान लागू है, लागू से मान ज्यादा रहेगा, बटे में कम मान ज्यादा होगा ना। एक को नगर ने मान लिया 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की घात 5 की घात क्या है hc अपॉन लैम्डा kT, या इसको अपन लिख सकते हैं d लैम्डा बराबर 8 पाई hc अपॉन लैम्डा बाय इसको ऊपर ले जाएंगे तो की घात माइनस hc अपॉन लैम्डा kT। और ये क्या हो गया, इसमें 8 पाई hc कांस्टेंट ये अपॉन लैम्डा की घात 5 की घात माइनस hc ले और ये अपॉन लैम्डा kT। ये जो सूत्र आया वो किसके बराबर है, बीन के विकिरण नियम के समतुल्य है। यह नियम बीन के विकिरण नियम को संतुष्ट करता है। तो इस प्लांक के विकिरण सूत्र से बीन का विकिरण नियम सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि बीन का विकिरण नियम को भी ये फॉलो करेगा। सेकंड स्थिति के पहले नियम को भी अपन संतुष्ट कर सकते हैं। सेकंड स्थिति दीर्घ तरंग विकिरणों के लिए, दीर्घ तरंग मतलब लैम्डा का मान ज्यादा है, h less than kT, h upon kT less than 1, u की जगह c upon लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा का मान ज्यादा है, दीर्घ तरंग है, लैम्डा ज्यादा तो ये मान कम हो जाएगा। एक को नजर मान लेंगे समीकरण 6 में, समीकरण कैसे क्या रिजल्ट मिलेगा, एक बहुत कम है तो एक नगण्य हो गया, इसका मान ले लो e लैम्डा d लैम्डा बराबर 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की घात 5 है और 1 अपॉन ये नगण्य में इसको हटा दिया, एक की तुलना में विचार करते हैं इसका की घात इसका 1 प्लस x किधर है, 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा kT माइनस 1 d इससे कैंसिल हो गया। एक घात x का केवल दो पदों का प्रसार करते हैं, उच्च घातों को नगण्य मानते हुए, क्योंकि ये मान बहुत कम है उच्च घातों को नगण्य मान लेंगे, केवल हम प्रसार करेंगे e लैम्डा d लैम्डा बराबर आ गया 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की घात 5, ये ऊपर बन जाएगा लैम्डा kT अपॉन hc d लैम्डा, hc कट गया यहाँ पे, e लैम्डा d लैम्डा बराबर क्या आ गया 8 पाई kT अपॉन लैम्डा की घात 2 d लैम्डा। एक लैम्डा कट जाएगा, 5 में से 4 रह जाएंगे। और ये नियम किसका है, मैंने पहले बताया रेले जीन्स का नियम है। ये जो आया यह नियम इसको संतुष्ट कर रहा है, रेले जीन्स नियम को संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों नियमों को संतुष्ट करना है, यानी कि प्लांक का विकिरण सूत्र अपन ने निकाला क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्वांटम थ्योरी को फॉलो करते हुए, समीकरण 6 के रूप में और 7 के आवृत्ति के रूप में था, वो प्लांक का विकिरण सूत्र दोनों के लिए वैलिड है, लघु तरंग के लिए भी और दीर्घ तरंग के लिए। इसका मतलब बीन के विकिरण नियम को भी संतुष्ट कर रहा है और रेले जीन्स नियम को भी संतुष्ट कर रहा है। जबकि चिरसम्मत सिद्धांत में दोनों अलग अलग रूप से आधे के लिए तो अपने को दोनों नियमों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही सूत्र जो है वो दोनों का एक्सप्रेशन कर रहा है।
बीम के विकिरण नियम को भी एक्सप्लेन कर रहा है और रेले जीन्स नियम को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से जो क्वांटम थ्योरी की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि चिटसम्मा सिद्धांत के फेल हो जाने पर क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम कृष्णिका के ऊर्जा वितरण या स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र वगैरह चाहिए। आपको मैंने बताया था समीकरण नंबर 4 दोनों में से कोई सा भी यूज करके पहली और दूसरी स्थितियों को अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना काफी है। आगे की क्लास का अपन डिस्कस करेंगे इसके आधार पर और भी क्वांटम थ्योरी केवल कृष्णिका के विकिरण के लिए नहीं है, आगे के और भी कुछ विकास प्रभाव काउंटर इफेक्ट इन सब के लिए भी क्वांटम थ्योरी काम आएगी। मतलब एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स में पहले बताया पुराना जो था सिस्टम वो क्लासिकल फिजिक्स और ये जो है वो मॉडर्न फिजिक्स। आगे की सारी कहानियाँ क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है।